बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे समर एग्ज़ाम 2019 के पिफा का जो पब्लिक वर्क्स का पेपर था उसकी कैश बुक आपसे शेयर करूंगा पूरी की पूरी सॉल्व करके। इससे पहले भी मैंने काफ़ी कैश बुक्स और बिल्स आपको सॉल्व करके समझाए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप ये मेरी सारी की सारी वीडियोस देख लें और आप वेरी फर्स्ट टाइम अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं पिफा का पब्लिक वर्क्स का पेपर, तो इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेपर रहने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी प्रीवियस 5 साल के बिल्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। कैश बुक्स पिछली 5 सालों की वो करवाई हैं। पेपर में एक तो ऑप्शन ये है कि या कैश बुक आती है या बिल आता है, वो भी 30 मार्क्स का, यानी इन दोनों में से कोई एक आएगा, वो भी 30 मार्क्स का। 30 तो आपके बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों ही आ जाते हैं और 50 मार्क्स के आ जाते हैं, तो 50 भी आपके क्लियर हो सकते हैं। फिर इसके अलावा 2 न्यूमेरिकल्स आते हैं 10 मार्क्स के, वो भी मैंने काफ़ी सॉल्व करवाए हुए हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। इसके अलावा जितनी भी कैश बुक्स और बिल्स मैंने करवाए हैं वो भी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से समझें और समझ के करें तो आपकी कैश बुक और बिल रहने वाला नहीं है, बल्कि पेपर ही इंशाल्लाह आपका रहने वाला नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से करें तो वेरी फर्स्ट टाइम में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सेकंड बात है कि ये प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस करने से, बार बार करने से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। देखें, अगर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर भी पास नहीं होते तो उसमें एक फॉल्ट है कि वो ध्यान से फिगर्स नहीं लिखते। कैलकुलेटर मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि जो 3 जीरोज़ वाला कैलकुलेटर है वो यूज़ करें आप, और फिगर्स जितने भी लिखते हैं उसको बार बार टैली करें, क्योंकि फिगर में ही बच्चे गलती करते हैं। इसके अलावा ये पेपर वैसे रहने वाला नहीं है। ये इंशाल्लाह आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे तो आपका बिल और कैश बुक तो रहने वाली नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको समर 2019 का जो पेपर है पब्लिक वर्क्स, ये जो अकाउंट रूल्स प्रोसीजर्स और लोकल गवर्नमेंट वर्क्स रूल्स प्रोसीजर है एप्लीकेशन, इसका यानी कि आपको मैं लोकल फंड ऑडिट ब्रांच का ये पेपर भी इसकी कैश बुक सॉल्व करवाने लगा हूँ। 8 मई को ये पेपर हुआ था और इसका सिलेबस 2019 वाला चल रहा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात है वो आपसे कह रहा है कि पोस्ट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक ऑफ डिविजनल ऑफिसर ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ फेबररी, यानी ये फरवरी 2019। ये आपने यहाँ से देख के सबसे पहली बात है एंट्री करनी है कि आपको जो कैश बुक वो देंगे बनाने के लिए पेपर में, वहाँ आपने ये इसका जो महीना है वो लाजमी मेंशन कर लेना है। तो पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम, यहाँ पर जो पहली एंट्री यानी कि जो पिछले साल की क्लोजिंग कंटेंट थे ये वाले, ये आपने यहाँ पर लिखने हैं। एक तो देखें 31/1/2019, क्योंकि आप बना रहे हैं फरवरी की, तो ये जो पिछले माह की लास्ट डेट तक क्लोजिंग था वो यहाँ पर एज ए ओपनिंग ट्रीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ओपनिंग लेना है। मैं ज़रा स्पीडली आपको करवाऊंगा। इसमें देखें कैश आ गया, टेम्पररी एडवांस विद सब इंजीनियर इस्लाम आ गया और चेक ड्रान फॉर सेल्फ आ गया। इसमें पोस्टेज स्टैंप्स हम नहीं लेते होते, हाँ रेवेन्यू स्टैंप्स हैं वो आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं क्लोजिंग कंटेंट्स, तो ये यहाँ पर मेरे ओपनिंग कंटेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ ओपनिंग कंटेंट में देखें मैंने कैश लिख दिया 1.5 लाख का, टेम्पररी एडवांस 1,10,000 का और चेक लाइन 1,70,000 का, और जो रेवेन्यू स्टैंप्स थी वो यहाँ पर 500 की। तो आपने इन चारों को करना है जमा। तो ये क्या बनता है आपके पास 4,30,500। तो ये आपने यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में लिख दिया। ये आपकी पहली एंट्री होगी 31/1/2019 की, जो कि पिछले में क्लोजिंग था और यहाँ पर वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। तो इस तरह करके एक एंट्री आपकी यहाँ से होगी। दूसरी एंट्री है पेमेंट मेड टू डेली लेबरर्स, ये वाली एंट्री। अब ये जो पेमेंट की एंट्री है जारी बात है 106,000, तो ये 1 फरवरी 2019 को पेमेंट की एंट्री, तो आप पेमेंट वाली साइड पे लिख देंगे। मैंने यहाँ से सिंपल क्या कर दिया, पेमेंट टू लेबरर्स के नाम की ये एंट्री 106,000 ये मैंने यहाँ पर लिख दी, और इसकी जो मैंने डेट थी 1 फरवरी 2019 वो भी यहाँ से लिख दी। उसके बाद तीसरी यहाँ पर एंट्री है कि पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर थ्रू चेक दिस फॉर द वर्क, ये हमने पेमेंट करनी है।
पेमेंट जो करनी है वो 5 तारीख को करनी है कॉन्ट्रैक्टर को, और ये अमाउंट जो बिल की आ रही है वो 8 लाख रुपए आ रही है। तो ये 8 लाख रुपया। अब ये जो 8 लाख है इसमें से आपने कटौतियां करनी है। 5% कर देना है बैड वर्क, ठीक है जी, और 10% सिक्योरिटी काट लेनी है, और 6% इनकम टैक्स। अब आप ये देखना है कि जो 8 लाख था इसका 5% बैड वर्क आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगी उस अमाउंट का 10% आपने सिक्योरिटी काटनी है, और उसी अमाउंट का 6% इनकम टैक्स। अब ये जो दो कटौतियां आएंगी 10% सिक्योरिटी और 6% इनकम टैक्स, इन कटौतियों को आपने जमा करके ये तो आपकी रिसीट हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने चूँकि पेमेंट भी करनी है, जो अमाउंट बच जाएगी वो हम फिर वहाँ पर बैंक वाले कॉलम में पेमेंट वाली साइड पर लिखेंगे। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये देखें, ये मेरे पास यहाँ पर बिल था ये 8 लाख रुपए, 8 लाख का। ये 5% इसमें से बैड वर्क मैंने माइनस किया। अब जब बैड वर्क माइनस किया, बैड वर्क निकाला तो वो आ गया 40,000। अब उस निकालने के बाद जो बचा वो 7,60,000 रुपये आ गया। ये जो 7,60,000 है इसमें जो सिक्योरिटी थी वो 10% थी, तो यहाँ से मैंने 10% सिक्योरिटी लिखे, वो डिडक्ट कर ली। इसका यानी कि 10% निकाला तो वो 76,000 रुपये आ गया। और जो इनकम टैक्स था वो 6% था, तो यहाँ से 6% मैंने इनकम टैक्स भी लिख दिया। 6% आ गया 45,600। अब ये जो 45,600 है ये आपने इस जो रिमेनिंग था इसका ही लेना है, ठीक है, ये 7,60,000 रुपये का। अब ये जो दोनों कटौतियां हैं, ये जो कटौतियां ये अमाउंट हमारी बनती है, अगर इसको मैं यहाँ पर जमा कर लूँ तो ये बनती है दिस वन प्लस दिस, तो 1,21,600 ये इन दोनों कटौती है। कटौती करने के बाद ये जो नेट हमारे पास आता है वो आ गया 6,38,400। यानी ये कटौतियाँ ये जो दोनों दो हैं, और ये जो नेट है ये हमारे पास यहाँ से नेट आ रही है 6,38,400। अब इन कटौतियों को जमा किया तो 1,21,600 रुपये आया। तो ये जो बैड वर्क है इसको हम यहाँ पर कहीं ट्रीट नहीं करते, तो इस वजह से आपने इसको भी यहाँ पर इंटरटेन नहीं करना, ठीक है जी। और इसके बाद जो कटौतियाँ आई हैं वो मैंने यहाँ पर कैसे इंटरटेन किए हैं, यहाँ पर देखें 1,21,600 ये मेरे पास आ गया। इनके यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि भाई ये किस चीज़ की है। सिक्योरिटी 10% 76,000 रुपया, और 6% जो इनकम टैक्स है 45,600 रुपया। तो यहाँ से ये जो इनकम टैक्स था वो 45,600 रुपया ये मैंने यहाँ से आपको शो करवा दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर इन दोनों को जब मैंने जमा किया तो 1,21,600 रुपये आ गया। आपने इस 21,600 को यहाँ पर कैश वाले कॉलम में भी, कॉलम नंबर 9 में भी आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पर भी मैंने इसकी वजाहत दे दी कि सिक्योरिटी 10% 76,000 रुपया, और 6% इनकम टैक्स 45,600, जैसा कि यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था। फिर यहाँ पर डेट आ गई 5/2/2019 की। अब जो बची अमाउंट 6,38,400 वो यहाँ पर आपने जो कॉलम नंबर 11 है बैंक का उसमें ये अमाउंट लिखनी है। ये थोड़ी टेक्निकल एंट्री होती है, ये ज़रा इसको ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 5/2 के बाद इम्प्रेस्ड गिवन टू सब इंजीनियर सुहेल, यानी सुहेल को जो इम्प्रेस दिया वो 5/2/2019 का 1,31,000 अमाउंट है। तो वो जो इम्प्रेस्ड है ये एक रेड इंक एंट्री है, ये आपको पता है। यहाँ पर रेड इंक के साथ ही मैंने इसको भी यहाँ लिखा 5/2019 को इम्प्रेस्ड गिवन 1,31,000। आप पूरा लिखिएगा इम्प्रेस्ड गिवन टू जिस शख्स को भी दिया वो यहाँ पर एंट्री डेट लगा के सिर्फ मेंशन कर दिया कॉलम नंबर 8 में, बाकी यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 2 है, सॉरी 2 नहीं, इसके ऊपर वाली करें 5/2/2019 की ये वाली टेम्परेरी एडवांस। इसमें एक्सपेंडिचर एज पर मस्टर रोल कैश रिटर्न, ये उसने कहा जी इतने एक्सपेंडिचर हो गई है, बाकी जो पैसे बच गए उसने रिटर्न कर दिए 94,500। तो एक्सपेंडिचर एज पर मस्टर रोल ये भी एक रेड इंक एंट्री, यहाँ पर मैंने ये एक्सपेंडिचर की कर दी 94,500 की। डेट आ गई 5/2/2019 की, और जो कैश रिटर्न था 15,500 का वो भी 5/2/2019 को। तो 15,500 कैश रिटर्न हो गया, और 94,500 उसने कहा खर्चा हो गया। तो ये 94,500, और यहाँ से मैंने जो
था 15,500 कैश रिटर्न, ये दोनों एंट्रीज कर ली हैं। उसके बाद ये 3 एंट्रीज इकट्ठी देख लें ज़रा। चेक कैंसिल हो गया, रीन्यू हो गया और चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ, ये 3 एंट्रीज है। इनकी डेट अगर देखें तो 12/1/19 और 1/26 है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, पहली तो होगी कैंसिल की, तो चेक कैंसिल, यहाँ चेक का नंबर भी आप लिख लीजिएगा, किस डेट को कैंसिल हुआ, 12/2/2019 को। तो ये अमाउंट आपने माइनस में लिखनी होती है कॉलम नंबर 11 में। ये देखें, ये 30,000 अमाउंट का चेक था जो कि कैंसिल हुआ। यहाँ से आप देखें, ये आपके पास 30,000 अमाउंट यहाँ पर शो हो रही है। आगे 95,000 और 53,000 दो अमाउंट्स हैं। अब दूसरा है यहाँ पर कि चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ, सॉरी उससे पहले चेक रीन्यू की, ये भी एक रेडिंग एंट्री है। 19/2/2019 को आपने एंट्री करनी है, चेक रीन्यू हो गया 95,000 का, वो आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसका हवाला दे देना है, बाकी इसका और आपने कहीं एंटर नहीं करना। उसके बाद चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ, ये आपने दोनों तरफ लिखना होता है। 53,000 इसकी अमाउंट है, 26/2/2019 की एंट्री है, यहाँ पर भी 26/2/2019 की चेक ड्रॉन फॉर सेल्फ फॉर चेस्ट, ये मैंने लिख दिया। और ये जो 53,000 है ये मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर 11 में भी मेंशन कर दिया। तो ये इस तरह करके आपने इस एंट्री को कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस्ड अगेंस्ट कॉन्टीजेंसीज, ये जो इम्प्रेस था ऊपर 1,31,000 का, ये 28/2/2019 को यहाँ से वो कह रहा है कि वो पेड हो गया। तो आपने इसकी जो एंट्री है वो 28/2000 पेड एंड रिकूप्ड फुल इम्प्रेस 28/2/2019 को 1,31,000 का, वो ऊपर हमने इसका जिक्र किया पहले कि जो इम्प्रेस था वो 1,31,000 का था, वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इम्प्रेस्ड पेड के बाद रिकूड पेमेंट मेड टू वर्क चार्जेस, ये पेमेंट की एंट्री है 28/2/2019 की 20,640, ये पेमेंट वाली साइड पे आ जाएगी। कैश रिसीव्ड हुआ सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मटेरियल 25,780 का, कैश फाउंड शॉर्ट, ये 3 एंट्रीज हैं और इनकी डेट सबकी सेम ही है 28/2/2019 की। तो इसको जब मैंने यहाँ पर कर दिया, पहली बात तो पेमेंट 20,640 की, यहाँ पर पेमेंट वाली साइड पे ये वाली एंट्री आ गई 28/2/2019 को पेमेंट वाली साइड पे। उसके बाद कैश रिसीव हुआ तो कैश रिसीव्ड 25,780 का आ गया, और जो तीसरी थी वो थी कैश फाउंड शॉर्ट की, तो वो भी 28/2019 की कैश फाउंड शॉर्ट 30 रुपीज़ का यहाँ पर शॉर्ट हो गया। तो ये तो हमने पोस्टिंग कर दी इन सारी की सारी एंट्रीज़ की। अब अगला जो मेन काम है यहाँ पर वो आपने करना है। आपने क्या किया, इन जितने भी ये जो कॉलम नंबर 4 था इसमें जो एंट्रीज हमारी हुई हैं ये वाली 4, इन चारों को जमा करें तो ये बन गया 6,30,880 रुपये। ठीक है जी, तो ये 6,30,880 आपने इधर भी लिख देना है और आपने इधर भी कहीं पर लिख देना है। ठीक है, लेट से यहाँ पर आपने लिख दिया। उसके बाद ये जो टोटल किया, उसके बाद आप इसी तरह ना इसको भी टोटल करें। ये जो साइड आपके पास कॉलम नंबर 9 की है इसको भी आप जमा करें। यहाँ से जैसे ही आप इस सब को जमा करेंगे तो ये जो टोटल आएगा वो 4,73,770 रुपये ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये जो टोटल आया था 6,30,880 जो कि मैंने आपसे कहा था नीचे कहीं लिख लें, उसको उस टोटल में से ये जो कॉलम नंबर 9 का टोटल है इसको माइनस करें तो फिर आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट वुड बी बाय बैलेंस। तो ये बाय बैलेंस 15,71,10 का, यानी 6,30,880 में से आपने 4,73,770 माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ गया 15,71,10। मैं देखता हूँ यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर देखें, ये 6,30,880 टोटल था। तो अब इसमें से ये जो मेरे पास जो कैलकुलेशन यहाँ पर आ रही थी ये मैंने सारी की सारी 10,600 उसके अलावा 1,21,600 ये सारी कॉलम नंबर 9 की एंट्रीज हैं, इनको जमा किया तो ये मेरे पास आ गया 4,73,770। अब ये जो 4,73,770 है इसमें से देखें ये बाय बैलेंस है, ये बाय बैलेंस हमने निकाला है इस 6,30,880 में से। मैं लेट सपोज यहाँ कर लेता हूँ कि 10 माइनस 10, तो देखें 15,71,10 ये मेरे पास बाय बैलेंस आ गया। ठीक है जी, तो बाय बैलेंस ये इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पर बाय बैलेंस ही कैलकुलेट करना था जो कि 15,71,10 है। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी हमने निकालना है, इसके भी मार्क्स अलहदा से पेपर में होते हैं
चूँकि आपको कहा जाता है कि आपने क्लोजिंग बैलेंस भी मालूम करना है। ये क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से है, देखें सबसे पहले बात आपके पास बाय बैलेंस आ गया 157110। ये जो बाय बैलेंस यानी कि आता है, इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो क्लोजिंग कैश, एक जो इम्प्रेस्ड दी है वो, और कैश। चूँकि अभी फ़िलहाल हमारे पास ये जो क्लोजिंग कैश है ये नहीं होता, ये 2 एंट्रीज तो हमारे पास हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 157110 जो यहाँ पर बाय बैलेंस है इसमें से माइनस कर देते हैं ये 30 को। उसके बाद फिर माइनस करेंगे ये वाली अमाउंट को, जो आंसर आ जाएगा वो मेरे पास कैश आ जाएगा। यानी आपने रिवर्स जाना है, कहाँ से, आपने यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो इस तरह करके आप यहाँ से जो कैश है 26,080 ये आपके पास आ जाएगा। आप इस तरह से चलते जाइएगा। ये मैंने यहाँ कैलकुलेशन की भी हुई है, ये देखें, ये 157110 जो सबसे नीचे था, फिर उसमें माइनस किया 30 को, माइनस किया 1,31,000 इम्प्रेस्ड को, तो 26,080 ये मेरे पास यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो ये अगले मंथ या फिर अगले साल जहाँ कहीं भी यूज़ करना पड़ेगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये वहाँ पर एज ए ओपनिंग के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। तो इस तरह करके आपने इसको प्रिपेयर करना था। होप सो कि आपको अब इसमें समझ आ गई होगी। कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।